कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं पवित्र भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, जिसको हम लोग तीज के नाम से जानते हैं, जिसको कहीं कहीं पर कजली तीज कहा जाता है। और इसके साथ साथ में 3 प्रकार की तीज पूरे वर्ष में मनाई जाती हैं, जिसमें मुख्यतया हरियाली तीज, कजली तीज और हरितालिका तीज का पावन पर्व होता है। यह पावन व्रत पर्व भगवान शिव और भगवती पार्वती की पूजा को किया जाता है इन व्रतों में, और पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को किया जाता है। सुंदर कन्याओं को सुयोग्य वर प्राप्त हो, इसलिए अविवाहित कन्याएं सुंदर वर को प्राप्त करने के लिए इस पावन व्रत को करती हैं। तो भादों के कृष्ण पक्ष की तृतीया के दिन इस पावन व्रत को किया जाता है, जिसको कजली तीज के नाम से जानते हैं। इस बार कजली तीज का जो पावन पर्व है 2 सितंबर 2023 दिन शनिवार को मनाया जाएगा। कुमारी लड़कियां इस व्रत को करें, सुयोग्य पति प्राप्त होगा। माताएं इस व्रत को करें, पति की दीर्घ आयु होती है। कजली तीज के शुभ मुहूर्त की अगर हम चर्चा करते हैं तो भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की जो तृतीया है, इसकी शुरुआत हो रही है 1 सितंबर 2023 में रात में 11:50 पर। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया की समाप्ति की अगर हम चर्चा करते हैं तो 2 सितंबर 2023 में रात में 8:49 पर तृतीया तिथि समाप्त होगी। सुबह की अगर हम बात करते हैं तो 7:07 से लेकर के 9:31 तक पूजा का मुहूर्त है। और रात्रि की अगर हम बात करते हैं तो 9:45 से लेकर के 11:12 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो कजली तीज का यह पावन पर्व उन माताओं को करना चाहिए, उन स्त्रियों को करना चाहिए, उन कन्याओं को करना चाहिए, जो माताओं को करना चाहिए जो अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। कन्याओं को करना चाहिए जो सुंदर सुशील गुणयुक्त पति प्राप्त हो, इस उद्देश्य से करना चाहिए। तो भगवान शिव का पूजन जो व्यक्ति जिस कामना से करते हैं, भगवान भोलेनाथ, भगवती पार्वती उनकी मन की इच्छाओं को, मन की कामनाओं को पूर्ण करती है, जीवन में प्रसन्नता होती है। जो माताएं इस व्रत को करती हैं उनकी संतान भी सुखी रहती है। उनके घर का जो व्यापार का स्थान होता है, व्यापार क्षेत्र होता है, कार्य क्षेत्र होता है, वहां पर भी शुभता की प्राप्ति होती है, पति निरोग रहते हैं और कन्याओं को सुंदर सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। अगर आप किसी भी तरह का कोई पूजन पाठ यज्ञ अनुष्ठान कराने का विचार करते हैं, चाहते हैं कि हमारे घर में महामृत्युंजय मंत्र का जप हो, काल सर्पदोष की शांति हो, पितृदोष की शांति हो, या गृह प्रवेश का पावन पूजन हो, या श्रीमद् भागवत महापुराण या राम कथा की चर्चा हो, पितरों की आत्मा की शांति के लिए भागवत का अनुष्ठान कराना हो, या कोई भी वैदिक पूजन वैदिक विधि के द्वारा हमारे यहाँ पर संपन्न किए जाते हैं। पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम।